क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में ए एक सेट है 1 2 3, आर एक रिलेशन है 1 2 और 2 1। आपको चेक करना है कि जो संबंध आर दिया है वो सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। मैंने आपको बताया था 1 बिलोंग्स टू ए तो है, लेकिन इसका डबल 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सममित देखते हैं, सिमेट्रिक, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित के लिए मैंने आपको बताया था कि संबंध आर में है, यदि कोई क्रमित युग्म है और उसका उल्टा भी आर में है तो उसे सममित कह देंगे। तो यहाँ देखो 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है। यहाँ मीन्स ए भी है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तथा 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक देखते हैं, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध में ए बी और बी सी है और ए सी भी है तो उसे संक्रामक संबंध कहेंगे। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, इधर से देखें, ये ए है, ये बी है। अब ए जे है, ए बी और बी और सी, ए बी इधर से पढ़ा और बी बना है तो बी यहाँ बना गया बी सी। अब आपको ए सी चाहिए 2 2 और 2 2 आर में है नहीं, तो यहाँ 2 1 बिलोंग्स टू आर तथा 1 2 बिलोंग्स टू आर। ए बी सी है, लेकिन ए सी फर्स्ट और लास्ट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सेट दिया है। सेट है एक कॉलेज की पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेट दिया है कि एक कॉलेज की पुस्तकालय की, एक कॉलेज की पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय। ये सेट है ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक संबंध आर दिया है आपको x, y such that x and y have same number of pages। मीन्स x और y ये दो बुक्स हैं, इनमें पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देखते हैं स्वतुल्य संबंध। इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मीन्स तुल्यता संबंध है। इसके लिए ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो पुस्तकालय में से कोई एक पुस्तक ले लेते हैं। माना लेट ईच x बिलोंग्स टू ए के लिए x, x बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ध्यान दो, दोनों जगह x रखें, x तथा x में, क्योंकि x तथा x में पुस्तकों की पेजों की
पेजों की संख्या समान है। और ये बात सही है, क्योंकि x एक ही पुस्तक है तो उसमें पेजों की संख्या समान होगी। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध के लिए कोई दो बुक्स ले लो, तो माना लेट सभी ऑल x, y बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ये दिया है आपको, x, y बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि आप ध्यान दो x, y बिलोंग्स टू R, ये तो आपको दिया ही है। x तथा y में पेजों की संख्या दो समान है। आपको दो किताब दी हैं x और y, उनमें पेजों की संख्या समान है। यदि y को इधर ले लें, x को इधर ले लें, में भी पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि जगह बदलने से, आगे पीछे किताब करने से, किताब तो वही है दोनों, पेज थोड़ी बदल जाएंगे। इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू R। ए बी है, बी सी हो गया। अतः R एक सम्मित संबंध है। R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध के लिए समुच्चय एक ही कोई माना लेट सभी x, y, z बिलोंग्स टू ए के लिए कोई तीन पुस्तक ले ली समुच्चय ए में से। अब x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई दैट x, y बिलोंग्स टू R का मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, और y, z बिलोंग्स टू R का मतलब है y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब आप ध्यान से देखो, x, y में समान पेज हैं, ऐसे x में 10 हैं, y में 10 पेज हैं, इसके बाद y में 10 हैं और z में भी पेज समान है, तो इसमें भी 10 होंगे। इट मीन्स x और z में भी, x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। और x, z में पेज समान है, इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है। R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रकार R स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध माने तीनों है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तो इसे अपन तुल्यता संबंध कहेंगे। धन्यवाद।